अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लड़कियां फ़र्स्ट टाइम मदर बनने जा रही हैं, प्रेग्नेंट हैं या कंसीव किया है, तो उनके जहन में कंसीविंग के बाद एक क्वेश्चन ये रहता है कि बेबी की हार्ट बीट और बेबी की मूवमेंट कब फ़ील होती है। देखिए, हार्ट बीट जो है वो हमें फ़ील नहीं होती है, बट हाँ मूवमेंट हमें फ़ील बाकायदा होती है और हम फ़ील कर सकते हैं उसे। हार्ट बीट के लिए बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो टमी पर लगाया जाता है, वो डॉक्टर या नर्स ही लगाती हैं और वो फिर हमें सुनाती हैं। बट मूवमेंट की जहाँ तक बात है तो मूवमेंट हमें ख़ुद से फ़ील होती है और वो कब होती है ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और ख़ास तौर पे जो फ़र्स्ट टाइम मम्मी बनने जा रही हैं उनके जहन में ये क्वेश्चन अक्सर पैदा होता है कि हमें मूवमेंट कब फ़ील होगी, या इतना लेट हो गया है, ये नॉर्मल भी है या नहीं, या हमें बहुत जल्दी फ़ील हो रही है, या हमें बहुत कम फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, लास्ट के ट्राइमेस्टर में बहुत कम हो गई है और सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा हो गई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ़ील नहीं हो रही है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ साथ अपनी चारों प्रेगनेंसीज़ का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कौन सी प्रेगनेंसी में कब मूवमेंट फ़ील हुई थी, किसी में मुझे जल्दी फ़ील हुई थी, किसी में मुझे लेट फ़ील हुई थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मली मूवमेंट कब फ़ील होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने आई थिंक मेरा 16-17 वीक लगा हुआ था। तो वो जो डॉक्टर थी गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने ही मेरा केस किया था। तो उनके मुताबिक उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें 18 वीक्स के में आसपास जो है वो मूवमेंट फ़ील होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त आई थिंक मेरा 17 वीक था, तो उन्होंने कहा था कि अब 18 वीक से अगले वीक से तुम्हें मूवमेंट फ़ील होने लगेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि 18 टू 19 वीक्स के दरमियान में अक्सर बल्कि ज़्यादातर मूवमेंट फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बल्कि 18 वीक स्टार्ट होने में आई थिंक 4 दिन बाकी थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसी वक्त से मुझे मूवमेंट फ़ील होना स्टार्ट हो गई थी। यानी कि अगर हम मंथ वाइज हिसाब लगाएं तो 4th मंथ के स्टार्ट में मूवमेंट फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा उन डॉक्टर का कहना था। बट मेरा 4 मंथ जो है स्टार्ट होने में भी 4 दिन बाकी थे और मुझे मूवमेंट फ़ील हो गई थी। आई नो कि वो 4 मंथ लग चुके होंगे, ज़ाहिर है कि पीरियड डेट जो है वो आगे पीछे होती है और कंसेप्शन डेट हमें कंफर्म थोड़ी होती है। बट मेरी कैलकुलेशन और अल्ट्रासाउंड की कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे अब तक ऐसा ही लगता है कि 4 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी, बट ऐसा नहीं है। 4 मंथ के आसपास, यानी 4 मंथ आपका स्टार्ट होगा तो आपको मूवमेंट फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये बात जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि 4 मंथ के स्टार्ट होते ही आपको मूवमेंट फ़ील हो जाएगी, अब ये ऐसा हर प्रेगनेंसी में या हर लेडी के साथ ऐसा नहीं होता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारा 4 मंथ अब स्टार्ट हो गया है, 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी तक फ़ील क्यों नहीं हो रही है। इवन के 4 मंथ पूरा गुजरने के बाद भी कई ख़वातीन को मूवमेंट फ़ील नहीं होती है। जैसे कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे याद है कि मुझे 5 मंथ के मिड में जाके मूवमेंट फ़ील होना शुरू हुई थी। इसके अलावा बाकी प्रेगनेंसीज़ में भी मुझे 4 मंथ के आसपास ही फ़ील हुई थी, बट जो फ़र्स्ट मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि मूवमेंट जो है वो 4 मंथ के आसपास, यानी कि 4 मंथ के स्टार्ट होते ही या 18 वीक्स में ही आपको मूवमेंट फ़ील होना शुरू हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या 5 मंथ के बाद भी हमें मूवमेंट फ़ील ना हो तो ये नॉर्मल है? नहीं, अगर आपका 5 मंथ पूरा गुज़र चुका है, यानी कि आपका सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो बिल्कुल एंड पर है, आपका सेकंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ शुरू होने वाला है, यानी कि 6 मंथ शुरू होने वाला है, और आपको अभी तक ज़रा सी भी मूवमेंट फ़ील नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैक्सिमम 5 मंथ के एंड तक आपको मूवमेंट फ़ील हो जानी चाहिए। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये कि स्टार्टिंग में हमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और लास्ट का जो ट्राइमेस्टर है और ख़ास तौर पे जो 9 मंथ है बिल्कुल स्लो हो जाती है मूवमेंट, तो क्या वो नॉर्मल है या नहीं है? तो देखें, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको नई नई मूवमेंट फ़ील होना स्टार्ट होगी, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सटल सी, बहुत ही ज़्यादा माइनर सी आपको फ़ील होगी। जब 4 मंथ के आसपास आपको मूवमेंट फ़ील होगी, क्योंकि देखिए 4 मंथ का बेबी
बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और उसका जो अभी ऑर्गन्स है ना वो डेवलप हो रहे हैं, बोन्स उसकी डेवलप हो रही हैं, सॉफ्ट बोन्स हैं। तो जब वो किक करेगा या जो भी उसकी मूवमेंट आपको फ़ील होगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ या ज़ोरदार मूवमेंट फ़ील नहीं होगी, बट हाँ आपको स्टिल ऐसा लगेगा कि आपकी टमी में कुछ हिल रहा है या आपको कहीं ना कुछ लग रहा है उसका कोई भी ऑर्गन या पार्ट बेबी का। सेकंड थिंग ये कि हर वक्त ये मूवमेंट फील नहीं होती है, बेबी भी अंदर सोता है, जागता है, इवन के बेबी को अंदर हिचकी भी आती है। तो ये सारी मूवमेंट जो है वो आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से किक है, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि हल्की सी कोई मूवमेंट हुई है। तो डिपेंड करता है कि बेबी जाग रहा है या बेबी सो रहा है। अगर वो सो रहा है तो हो सकता है कि वो करवट ले रहा हो या अपनी ज़रा सी पोजीशन या ज़रा सी साइड चेंज कर रहा हो, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है वो आपको अलग फ़ील होगी। जब वो बाकायदा अपने लिम्स हाथ पाँव चला रहा हो तो उसकी मूवमेंट आपको अलग फ़ील होगी। लेकिन हाँ 6 और 7 मंथ में, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर का लास्ट महीना और थर्ड ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग पहला महीना, उसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा फ़ील होती है मूवमेंट, क्योंकि उस बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो तकरीबन डेवलप हो चुके होते हैं, हाथ पाँव अच्छी तरह से डेवलप हो रहे होते हैं स्टिल, बट ये है कि वो अपना साइज़ बना चुके होते हैं। तो उस टाइम पे आपको ज़ोरदार किक्स फील होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपका 8 मंथ स्टार्ट होगा, तो आपको वो जो किक्स हैं, जो मूवमेंट है, वो हार्ड तो फील होंगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो किक फील होगी, बट आपको बहुत तेज़ी से, मतलब जल्दी आपको मूवमेंट फील नहीं होगी। जहाँ आपको दिन में 10 बार मूवमेंट फ़ील हो रही थी, वहीं पर आपको दिन में 5 बार भी मूवमेंट फ़ील हो सकती है। और जब आपका 9 मंथ स्टार्ट होगा या बिल्कुल एंडिंग पर होगा, तो आपकी जो बेबी की मूवमेंट है वो कम भी हो सकती है, समटाइम ज़्यादा भी होती है, बट कम ज़्यादातर मैंने देखा है, और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि उस वक्त बहुत कम मूवमेंट फ़ील होती है। उसकी मेन वजह तो बिल्कुल ऑब्वियस सी है कि बेबी जो है वो फुली डेवलप हो चुका होता है टमी में, और अब टमी में बिल्कुल भी रूम नहीं होता बेबी के लिए कि वो आराम से मूव कर सके, अपने हाथ पाँव हिला सके। बेबी अंदर बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका होता है यूट्रस में, तो इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा होता। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा गौर से, बहुत ज़्यादा तवज्जो से उस वक्त मूवमेंट फ़ील करनी पड़ती है। लास्ट मंथ में जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो मुझे याद है कि डॉक्टर मुझसे जब पूछती थी कि आपको मूवमेंट फ़ील हो रही है, तो मैं कहती थी कि पता नहीं, क्योंकि वाकई में उस वक्त पता नहीं चल रहा होता कि मूवमेंट हो रही है या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैंने बोला कि बेबी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रूम में होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता है। और जब बेबी स्विमिंग पोजीशन में होता है इसी के 6-7 मंथ में, तो उस वक्त वो आराम से स्विम कर रहा होता है, तो वो आराम से मूवमेंट भी उसकी हो रही होती है, और वो अपने हाथ पाँव भी अच्छी तरह से मूव कर सकता है। बट 9 मंथ में या 8 मंथ में ऐसा उसके लिए मुश्किल होता है, इसी वजह से 9 और 8 मंथ में मूवमेंट कम फ़ील होती है। लेकिन अगर आप फ़ील करें कि सुबह से लेकर रात हो गई है, शाम हो गई है, और अभी तक एक भी मूवमेंट आपको प्रॉपर नहीं फ़ील हुई है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए और बिल्कुल चेकअप करवाइए, कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से कि बेबी ने पूरे दिन में एक दफ़ा भी मूवमेंट नहीं की है। और ये बात याद रखिए कि आप ये मत समझिए कि हर वक्त ही मूवमेंट आपको फ़ील हो, क्योंकि बेबी आप जब देखें जो न्यू बॉर्न होता है वो 20-20 घंटे सो रहा होता है, सिर्फ फीड करने के लिए उठता है, उसके बाद दोबारा से सो जाता है। तो ये जो टमी में बेबी है वो तो न्यू बॉर्न से भी छोटा है, तो वो कितना ज़्यादा सोता होगा, और सोते में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको 5-6 घंटे भी मूवमेंट फ़ील ना हो लास्ट मंथ में, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। बात पे जो डॉक्टर के पास अगर आप भागेंगी, पैनिक करेंगी, तो डॉक्टर भी फिर बोलेगा कि भाई इनसे तो सब्र हो नहीं रहा है, इनसे तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है, तो फिर वो सी सेक्शन की तरफ उसका माइंड बनने लगता है, जो कि एक अलग टॉपिक है, और मेरे इस चैनल का वो मेन टॉपिक बन चुका है सी सेक्शन या VBAC। और इन टॉपिक्स पर मैं बहुत ज़्यादा बात करती रहती हूँ अपने चैनल पर। बेबी की मूवमेंट से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हुए तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँगी, नहीं तो मैं फिर इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूँगी अगर मुझे लगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट में मैं कुछ कमेंट्स फ्लैश करना चाहूँगी। ये सेगमेंट मैंने बहुत पहले रखा था, फिर बीच में स्किप होता चला गया, भूल गई थी मैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की ही सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करता है। तो बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स आते रहते हैं,
तो उनमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो। तो इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट्स जो हैं वो फ्लैश करूँगी एक के बाद एक। सारे अगर यहीं पे करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने यही सोचा था कि मैं 5 कमेंट्स जो टॉप कमेंट्स हैं, वैसे तो सारे ही कमेंट्स मेरे लिए टॉप कमेंट्स होते हैं, बट मैं बारी बारी लोगों के कमेंट्स शो करूँगी, फ्लैश करूँगी। तो आई होप यू लाइक दिस सेगमेंट एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।